हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब आई थिंक ठीक ही होंगे। लॉकडाउन के दौरान सब घरों में रह रहे हैं और सभी काम कर रहे होंगे। तो देखो, अब हमारे पास क्लास 12 की अगर बात करूं मैं, तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 6 और 7 दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। मैंने 6 क्वेश्चन कराया था। अब लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके बाद 9th आप ट्राई कर सकते हो, और उसी जैसा 10th और 11th दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, 10th एंड 11th। तो एक क्वेश्चन उसमें से करवा दूंगा, 10th 11th खुद कर लेना। तो देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ दे रखा है ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग ए इनवर्स। इसी ए इनवर्स का यूज करके हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास ये वाला जो ए मैट्रिक्स है वो यही है। एक्स वाई जेड के आगे वाला जो कोफिशिएंट है वही ए मैट्रिक्स है। 2 ये -3 5 3 2 -4 यही है, यही वैल्यू इसके अंदर है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? एक्सपेंडिंग। तो यहां से जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको क्या करते हैं, पहले एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1, क्योंकि हमें a का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। अगर a डिटरमिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तभी क्या होगा, a का इनवर्स आएगा। क्योंकि a इनवर्स फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन में a का डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले यही चेक करना होता है कि ये 0 है या नहीं है। तो a डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। a डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जिस रो जिस कॉलम में a11 है, ये वाला जो एलिमेंट है 2 जो एलिमेंट है जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको छोड़ दें। तो इन दोनों को अगर छोड़ दे तो बच गया यहाँ पे 2, ये -4, ये 1, ये -2। उसके बाद बीच में माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा 3। अब जिस रो और जिस कॉलम में -3 है, रो तो फर्स्ट चल रही है, कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अब एलिमेंट आ जाएगी, यहाँ पे है 3, ये 1, और ये -4, और ये -2, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे कितना है 5, तो +5। अब 5 जिस रो और जिस कॉलम में है, अब रो तो चल रही है फर्स्ट, अब कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आखिरी कॉलम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे, ये 3, ये वाला 1, ये 2, और ये 1, ये बच जाएगा। तो a डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू में, तो फाइंड करें तो यहाँ पे 2, इसकी और इसकी प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4। फिर उसके बाद क्या होता है, बीच में माइनस का साइन होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस का 1 और ये -4 है, तो क्या आ जाएगा -4, माइनस पहले से है तो +4। फिर उसके बाद +3। अब यहाँ से सोल्व करें इसका प्रोडक्ट इसके साथ, 3 2 जा 6, माइनस का क्योंकि माइनस का 2 है। उसके बाद बीच में माइनस का साइन, यहां से इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा -4 माइनस माइनस +4, यहां से +5। अब बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या आ जाएगा +3। फिर बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे और इसका इससे प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा 2, तो -2, क्योंकि बीच में माइनस साइन। तो यहाँ से 2, और ये क्या आ जाएगा 4 - 4 0, ये वाला पोर्शन 0 आ जाएगा। फिर यहां से देखो ये बच जाएगा -2, -2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और 3 की मल्टीप्लाई -6। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा, 1 की और 5 की, तो +5। यहाँ से क्या आ जाएगा -1। तो ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो क्या ये 0 की इक्वल है, नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं कि A determinates not equal to 0 is a singular matrix, is a non-singular matrix, non-singular matrix।
तो यहाँ से आगे हमारे पास ए का पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, उसके बाद हमें ये सॉल्यूशन करना है। तो हमें क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर निकालें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a11, a11 एलिमेंट निकालें। यहां से देखें a11, तो यहां से देखो ये वाला जो एलिमेंट आएगा a11 वही आएगा, तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद निकाले a12 एलिमेंट कितना आ जाएगा, देखो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आई है -1 के ऊपर पावर 1+2 आएगा, तो और यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो यहां से कितना आया है, देखो ये -6 और प्लस का 4 है, तो यहां से माइनस का 2 बनना है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या देगा +2। उसके बाद निकाले a13 -1 के ऊपर पावर 1+3। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट आता 3 - 2 1 आएगा, और यहाँ से जो प्लस का साइन रहेगा ये आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट निकाले हम, अब हमारे पास क्या बच जाएगा a21 निकाले -1 के ऊपर पावर 1 2 + 1। अब जिस रो और जिस कॉलम में a21 है तो ये वाला छोड़ दे, तो रो क्या जाएगी, अब हमारे पास सेकंड चलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला छोड़ के जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के, तो यहाँ पे बच गया -3 5 ये वाला, और ये 1 और ये -2। अब इसको सोल्व करें तो देखो साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का, और इसको सोल्व करें यहां से इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या देगा +6, बीच में माइनस का साइन होता है। 5 की और 1 की करेंगे तो +5, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा, और वो भी किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 और ये बाहर माइनस है इसलिए माइनस का। उसके बाद a22 -1 के ऊपर पावर 2 + 2। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये वाला जो 2 है उसको छोड़ दें, तो रो तो क्या चल रही है सेकंड, और कॉलम क्या चलेगा, कॉलम भी सेकंड। तो अब यहां से ये वाला 2 और 5, तो बच जाएगी वैल्यू ये 2 ये 5 ये 1 और ये -2। तो यहां से इसको सोल्व करें तो -1 के ऊपर पावर क्या है 4 है, तो ये प्लस रहेगा, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 4, बीच में माइनस का साइन, 5 की और 1 के साथ करेंगे तो 5, तो ये कितना आ जाएगा -9। उसके बाद निकालें a23, तो यहां से -1 के ऊपर पावर 2 + 3, तो जिस रो जिस कॉलम में ये लास्ट वाला है उसको छोड़ दें, तो ये और इसको छोड़ दें, तो यहां से बच जाएगा ये 2 ये -3 ये 1 और ये 1। तो इसको सोल्व करें, इसके ऊपर पावर 5 है तो साइन क्या आ जाएगा माइनस का। अब यहां से देखो इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो 2 बीच में माइनस का साइन, इसका प्रोडक्ट इसके साथ है, माइनस का 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और बाहर माइनस है तो माइनस का 5। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालें ये यहां, नेक्स्ट निकालते हैं हम a31 -1 के ऊपर पावर 3 + 1। जिस रो और जिस कॉलम में ये वाला जो 1 है उसको छोड़ दें, ये वाला यहां से, और ये वाला क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा, तो इनको छोड़े तो बच जाएगा क्या, ये -3 5 2 -4 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो इसके ऊपर पावर 4 है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और 5 2 10, तो यहां से कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। उसके बाद a32 निकाले -1 के ऊपर पावर 3 + 2, और यहां से 3 + 2 एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़े तो बच जाएगा यहां से हमारे पास ये 2 ये 3 ये 5 और ये -4। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। अब जिस यहां से इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो -8, बीच में माइनस का साइन, 8 और 5 की मल्टीप्लाई सॉरी 5 और 3 की 15, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस, ये वाले भी दोनों माइनस के हो गए और ये वाला भी क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस का 15 और 5 को ऐड करें 23 ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट निकालें 3
तो -1 के ऊपर पावर 3 + 3। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो यहाँ से देखो ये वाला जो लास्ट अब हमारे पास जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बच गया हमारे पास 2, ये वाला 2 3 -3 2। अब यहाँ से इसके ऊपर पावर 6 है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो 4, बीच में माइनस का साइन, 3 और 3 का 9, बीच में माइनस और ये -9 क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा +13 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास अगर वैल्यू निकालें एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा जो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनी है 0, यहाँ से 2 1 और यहाँ से ये वाला एलिमेंट -1 -9 -5, उसके बाद यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है 2, ये वाला एलिमेंट है 23 और ये वाला एलिमेंट है 13। ये जो एलिमेंट बने हमारे पास इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, क्योंकि एक का एडजॉइंट जो होता है इसका ट्रांसपोज होता है 0 2 1। ये रो जो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये -1 -9 -5 ये इस कॉलम में, ये 2 23 और 13 ये इस कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास a का इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट a की ये वाली वैल्यू है और a का डिटरमिनेंट क्या आया था -1, तो 1 बाय में -1 और ये वाले मैट्रिक्स 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब हमारे पास क्या करना है, वही हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहां तक तो हमने ये फाइंड आउट किया, फाइंड ए इनवर्स। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी expressed in the form of किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स में क्या Ax में b, तो A की वैल्यू तो क्या है हमारे पास, इसके आगे जो वैल्यू है और यही मैट्रिक्स है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। x जो मैट्रिक्स हमारे पास है, x में क्या वेरिएबल x y z 3 वेरिएबल है, और b जो मैट्रिक्स हमारे पास है तो b में मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली जो मैट्रिक्स है 5 -4 11 -5 और -3, ये वाली 11 -5 -3, ये आ जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब यहां से आगे देखो a का डिटरमिनेंट्स दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, तो यहां से दिखा देंगे कि a डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन the solution of equation, the solution of equation is यूनिको सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिको, और वो भी किस प्रकार से निकाला जाएगा, x में a इनवर्स b से। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा, x में a इनवर्स b के तरीके से। तो यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं और b की वैल्यू ये रही, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो आगे वाला जो पोर्शन है यहाँ से ये वाला जो है मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, देखना हो तो देख लो। अब देखो यहां से x की वैल्यू, x की जगह x y z, उसके बाद a इनवर्स की जगह 1 माइनस का 1 लगा दो, यहाँ पे अपॉन में है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही -1 लगा दिया, तो 0 2 1 -1 -5
-9 -5, ये वाला है 2 23 और 13, और इनटू में बी मैट्रिक्स हमारे पास है 11 -5 और -3, ये बी मैट्रिक्स। तो पहले हमने ए इनवर्स लिख दिया है 0 2 -1 -5 2 23 13, उसके बाद हमने बी लिख दिया है। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इस पूरी रो की एक बार इसके साथ प्रोडक्ट, तो 0 की 11 के साथ करेंगे तो 0, -1 की -5 के साथ +5 आ जाएगा। इसके बाद -3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6, बाहर चल रहा है माइनस, माइनस का 1 लगा लो चाहे माइनस। उसके बाद इस पूरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो इसके साथ करेंगे 2 की और इसकी 11 की 22, 9 की और 5 की, तो प्लस कितना आ जाएगा 45, 9 से 45, 9 5 जा 45। उसके बाद 23 की और इसकी, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 69। उसके बाद देखो यहाँ से इस 1 की मल्टीप्लाई 11 के साथ, तो 11, इस 5 की इस 5 के साथ +25, इस 13 की और इसके साथ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो यहाँ से ये वाला तो आ जाएगा -1, क्योंकि +5 और -1 -6 तो -1 आ जाएगा, बाहर -1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से ये वाला देखो ये बढ़ जाएगा यहाँ से 7 और 6 और ये 69, माइनस का 69 और प्लस का 67, बच जाएगा 2 माइनस का, तो ये माइनस का 2 बच गया यहाँ से। ये बड़ा अगर जोड़े 25 और 11, तो ये आ जाएगा 6 3, 36 में से माइनस करना है 39, कितना बच जाएगा 3 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3, ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, तो x y z का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, hence x is equal to में 1, y is equal to में 2 और z is equal to में 3, दिया जाएगा हमारे पास x y z का मान। तो देख लो एक बार यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन द प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट हमें करना है, ये दो मैट्रिक्स है इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, और ये प्रोडक्ट करने के बाद एंड यूज इट, और इसी का यूज करते हुए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है किसकी सहायता से, इसी की सहायता से, जो प्रोडक्ट करेंगे इसकी सहायता से कैसे यूज होगा, ये कैसे यूज होगा वो हम देखते हैं। तो देखो अब हमारे पास अगर एक को मान लो मैं लेट, पहले को अगर ए मैट्रिक्स मान ले, सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, और एक को मान ले बी मैट्रिक्स, तो मान लिया हमने -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, एक को ए और एक को बी मैट्रिक्स मान लिया, और इनका क्या करना है a इंटू बी करना है, ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए और बी का प्रोडक्ट देखते हैं पहले क्या आता है। तो यहां से अगर हम ए मैट्रिक्स 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, उसके बाद ये वाली है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। प्रोडक्ट में क्या होता है, तो प्रोडक्ट आप पहले भी कर चुके हो और अब भी देखो। तो देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इस पूरी रो का प्रोडक्ट हमें क्या करना है, इस पहली कॉलम के साथ, वो जो बनेगा वो पहला एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बनेगा। तो देखो इक्वल में इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, तो माइनस का 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 क्या आ जाएगा -2, -1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ क्या आ जाएगा -9, इस 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया एक रो की और एक कॉलम की, तो एक एलिमेंट यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ये एलिमेंट एक बन गया। दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए इस पूरी रो की करनी है इस सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 1 की और 0 की तो 0, फिर -1 और +2 की तो -2, उसके बाद +2 और
+1 क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये एक एलिमेंट बन के क्या हो गया। उसके बाद इस फर्स्ट रो की एक बार थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट यहाँ से बनेगा। पूरी एक रो के एक ही एलिमेंट बनेंगे जब फर्स्ट रो को एक बार इस कॉलम के फिर इस कॉलम फिर इस कॉलम के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे। इस 1 की इस 1 के साथ तो 1, -1 की और -3 की तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3। इस 2 की और इस -2 की 2 प्लस का और ये माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ये एक एलिमेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इस रो की पहले करेंगे इस कॉलम के साथ, तो इस कॉलम के साथ करेंगे 0 की 2 के साथ 0, उसके बाद 2 की 9 की +18, फिर -3 और +6 कितना आ जाएगा, -18 प्लस -3 और +6। फिर इसके बाद इस रो की इस कॉलम के साथ 0 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ कितना आ जाएगा 4, उसके बाद -3 और +1 तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, उसके बाद इस 0 की इस 1 के साथ 0, इस 2 की इस -3 के साथ माइनस का कितना आ जाएगा 6, इस -3 और -2 की कितना आ जाएगा +6। उसके बाद देखो यहां से इस 3 की और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो -6, इस -2 की और +9 की कितना आ जाएगा -18, इस 6 की और इस 4 की कितना आ जाएगा 24। उसके बाद देखो इस 3 की इस 0 के साथ 0, -2 की और +2 की कितना आ जाएगा माइनस का कितना 4, उसके बाद ये +4 और ये प्लस का 1 +4। तो यहां से नेक्स्ट इस 3 की इस 1 के साथ तो 3, इस -2 की और इस -3 की कितना आ जाएगा माइनस माइनस +6, ये 4 और इस -2 की कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी वो देखते हैं किस फॉर्म में आती है। तो यहां से देखो ये माइनस का 11 और ये प्लस का 12 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 में से 2 गया कितना बच जाएगा 0, ये +4 और ये -4 कितना आ जाएगा 0, ये +18 -18 0, ये वाला +4 और ये -3 1, ये वाला +6 और -6 0, ये वाला माइनस का 24 और ये +24 0, ये -4 +4 0, ये वाला कितना बच जाएगा +9 और -8 1। तो देखो जब हमारे पास ये वाली क्या मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है। ए और बी का जब प्रोडक्ट किया हमने तो क्या बना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनी, क्योंकि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाली जो होती है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है। तो अब इसका यूज देखो कैसे होगा। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड, पोस्ट पोस्ट तो बाद में होता है, ए इसकी इस तरफ है तो क्या करेंगे प्री, प्री होता है पहले, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्री में क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से क्या कर देते हैं प्री मल्टीप्लाई, प्री होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। तो प्री पहले करेंगे तो ए इनवर्स इनटू में ए, पहले करेंगे तो ये क्या बन जाएगा और इनटू में बी इक्वल टू में ए इनवर्स आई। पहले क्यों किया है, क्योंकि देखो अगर बाद में करते तो ए इनवर्स यहां चला जाता, और ए इनटू में ए इनवर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, आइडेंटिकल में। इसके ब्रैकेट में हम रीजन दे देंगे, क्योंकि ए इनटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इनटू में आई किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स को अगर किसी से प्रोडक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाती है। तो b इज इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा a इनवर्स, ये वाला भी क्या हो जाएगा b इनटू में आई a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा i इनटू में जो b की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा b के। आइडेंटिकल मैट्रिक्स को किसी से प्रोडक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स एज इट इज, तो b का वैल्यू क्या आ जाती है a इनवर्स के बराबर। तो इसका मतलब a इनवर्स हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, और वो क्या होगी जो हमने b मैट्रिक्स मानी थी। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके हिसाब से सोल्व कर देंगे। a इनवर्स की वैल्यू पहले से फाइंड है हमारे पास, और हमारे पास वो वाला फार्मूला लग जाएगा x इज इक्वल टू में a इनवर्स b वाला फार्मूला।
तो यहां से हम लिख देंगे, तो यहां से हम लिखें द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू में, ये वाला बी नहीं मानेंगे क्योंकि बी हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, तो सी मान लेंगे। ए हमारे पास क्या है, यही वाली मैट्रिक्स है, और एक्स हमारे पास एक्स वाई जेड है, और सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वन और ये टू। तो हम यहाँ से ए बी और सी आप लोग दिखा देना, एक्स और एक्स दिखा देता हूँ, एक्स वाई जेड है, और जो सी है वो हमारे पास कितना है, 1 1 2 है, और आप ए दिखा देना यहाँ पे मैट्रिक्स। तो यहां से आगे हम सोल्व करें, तो यहां से आगे हम सोल्व क्या कर सकते हैं, ए का जो मैट्रिक्स है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। देन द इक्वेशन, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस प्रकार का हो सकता है, x इज इक्वल टू में a इनवर्स, x इज इक्वल टू में a इनवर्स क्या आ जाएगा, c, क्योंकि हमारे पास b की जगह की क्या माना है, c। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स क्या करेंगे, c का प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें इसके आगे, तो देखो x की जगह x y z ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इनवर्स किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, ब्रैकेट में रीजन दे देना। तो ये है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इनटू में C मैट्रिक्स हमारे पास अभी लिखिए हमने 1 1 2, और रीजन क्या आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में रीजन आप दे दोगे क्योंकि b इक्वल टू में क्या है, a इनवर्स के बराबर था, तो ये रीजन दे दोगे। तो आगे चल रहा है x y z इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इस पूरी रो की पहले मल्टीप्लाई कर दिए इस कॉलम के साथ, तो -2 की और 1 के साथ करेंगे तो -2, 0 की इसके साथ करेंगे तो 0, 2 की और 1 की और 2 की करेंगे तो +2 यह आ जाएगा। उसके बाद इस 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 9, इस 2 की इस 1 के साथ +2, इस -3 की और इस +2 की कितना आ जाएगा, -6, 3 2 जा 6। यहां से इस लास्ट रो की इस कॉलम के साथ करें तो 6 की 1 के साथ करेंगे तो 6, 1 की 1 के साथ करेंगे तो +1, और -2 और +2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पहला एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, +2 -2 0, उसके बाद ये प्लस का 11 और -6 करेंगे, इसमें से कितना बच जाएगा, अगर 6 घटाएंगे प्लस का 11 हो जाएगा 9 और 2, और ये -6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 से 7, 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। तो हम ये कह सकते हैं x y z जो है उसका मान क्या आ जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू में 0, y इज इक्वल टू में 5 एंड z इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन को देख लो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो इसी प्रकार से, यही क्वेश्चन इसी जैसा क्वेश्चन है, वो स्वयं ट्राई करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद।